देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही संकल्प यात्रा का आज सिंगरौली में भव्य समापन हुआ। इस यात्रा का नेतृत्व सीधी सिंगरौली सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने किया। संकल्प यात्रा सीधी से शुरू होकर देवसर बरगवां होते हुए आज बैढन के सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। समापन समारोह के दौरान सांसद डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि संकल्प यात्रा के जरिए पार्टी ने हर क्षेत्र में जनता से जुड़कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जगह जगह हवन पूजन का आयोजन किया गया ताकि विकास कार्यों में कोई विघ्न या बाधा न आए। सांसद मिश्रा ने अपने संबोधन में सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस हाईवे का टेंडर हाल ही में स्वीकृत हुआ है और आने वाले 2 सालों के भीतर ये सड़क पूरी तरह तैयार हो जाएगी, जिससे सीधी और सिंगरौली के बीच आवागमन सुगम होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता और विकास कार्यों को लेकर बेहद संवेदनशील है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास की रोशनी पहुंचे। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और चितरंगी विधायक राधा सिंह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान हवन भजन और संकल्प गीतों के बीच देशभक्ति और एकता का संदेश दिया गया। समापन के अंत में सांसद मिश्रा ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 2025 के जन कल्याणकारी लक्ष्यों को पूरा करने का आह्वान किया। प्रारंभ होकर मानस भवन से और आज सामुदायिक भवन समाप्त हो रही है। अम्बेडकर जी को लोगों ने माल्यार्पण किया और इसके बाद हमारी राम मनोहर लोहिया जी माल्यार्पण करके प्रारंभ की और अम्बेडकर जी को माल्यार्पण। हमें भोपाल भी निकलना है। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, रोड को लेकर कल आप लोगों ने हवन किया, क्या कुछ था और हवन क्यों करना पड़ा? ऐसा है, अभी 450 करोड़ का हम सोच रहे थे कि हम कुछ 450 करोड़ का टेंडर और हमारी खुशी की जैसा नहीं कहते ये काम हो जाए तो हम बधे थे, तो हम बधे थे एक तरह से कि जो हो जाएगा तो हम इसको हवन करेंगे और वो टेंडर खुलने वाला है। कोई इस तरह से अवरोध है जैसे अभी तक आए हैं वो ना आने पाए, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना उतरे पर नहीं किया हमने। आपने बाकी चीज़ नहीं देखी। हम लोग हनुमान चालीसा भी करते थे, सुंदर भी कांड भी कर रहे थे, वृक्षों की पूजा भी रास्ते में कर रहे थे और गायों की पूजा भी कर रहे थे। लग रहा था कि दो कार्यकाल जो पिछला रहा वो पनौती के तौर पर देख रहे थे, इसलिए टोटका करना पड़ा। नहीं, वो ऐसा है, एक आप जानते हैं, आप सब जानते हुए भी टेंडर होता है तो ओपन होता है, उसमें कोई भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हैं। जिसने ठेका लिया टेंडर डाला फिर काम नहीं किया तो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में लिंगारान हुआ, ये सब अवरोध होते रहे थे। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं थी। सरकार इस रोड में अब तक हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और उनसे वसूली हो रही है जिनने काम नहीं किया। हवन के बाद लग रहा है सुचारू रूप से 100% होगा। 100% इसलिए होगा कि इस बार जो भी बाधाएं होंगी उसको हम निकट ही नहीं आने देंगे। सिंगरौली में आपकी संकल्प यात्रा शुरू होते ही झोंकों में कुछ महिलाओं ने विरोध किया था, क्या कारण रहा उसका? आप उसको विरोध कहते हैं, मैं उसको स्नेह कहता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि जिस तरीके से परिवार के मुखिया से कुछ मांगा जाता है, अगर वो मांगना विरोध है तो मैं उसको विरोध नहीं मानता हूँ। और जो चीज़ के लिए उन्होंने कहा है वो रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मैं दे चुका हूँ, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी इसलिए वो मुझे कह रही थी बार बार चलिए। उनकी कई समस्याएं उन्होंने बताई, क्या समाधान होगा उनका? हर समस्याओं का समाधान होगा। हमारी सरकार ही करेगी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ही करेगी। और जिसकी सरकार होती है, जिसके पास देने के लिए ईश्वर की कृपा से सरकार के द्वारा है, उसी से मांग की जाती है, इसलिए इसको विरोध नहीं मानते हम लोग। सर, गायों को लेकर एक बार भारतीय जनता पार्टी बेहद संवेदनशील रहती है, चुनावी मुद्दा भी रहता है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बधौरा का है, उसमें 25 से 26 गायें मृत दिख रही हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उसको लेके आप लोग क्या करेंगे? वो वीडियो का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गायों के बारे में मैं बहुत संवेदनशील हूँ। मैंने लोकसभा में 4 बार कम से कम गायों के बारे में बोला है। मैं गायों के लिए प्राइवेट मेंबर भी ले आया हूँ, जो अगली बार जब हम आप आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बधौरा में गायों को खाने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं। तब उसके बारे में चूंकि मुझे जानकारी नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं बिल्कुल जाँच कराऊंगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं खुद भी चला जाता हूँ। सांसद जी, गोरबी में 320 भर्ती निकाली गई थी और 320 भर्ती निकली, 3000 आवेदन गए। 2 दिन में उनका सत्यापन करके तुरंत लिस्ट बना दी गई। इतना जल्दी कैसे क्या हुआ? देखिए, इस बार प्रशासन भी उसके साथ है जी, और प्रशासन के साथ साथ एनसीएल और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं और इस तरीके से जो श्रम संगठनों के लोग हैं सभी मिल करके कर रहे हैं, इसलिए पारदर्शिता है। पुराने कार्यकाल में देखिए 3000 में 200 को 300 को मिलेगा, सबको तो नहीं मिल सकता। डीएमएफ फंड पुराने कार्यकालों में सांसद रहे, वो बाहर चल गया, और आपके कार्यकाल में लग रहा है रोक पाएंगे कि? मेरा पूरा प्रयास होगा कि सिंगरौली का विकास में डीएमएफ फंड का मैं इतने बाहर नहीं जाएगा। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता, इतना कह सकता हूँ कि उसके जो भी
नाम्स होंगे जो भी उसका पहले protocol गया तो होगा। गलत हुआ लग रहा है आपको? नहीं, पहले की मुझे जानकारी नहीं है। आप सांसद हैं तो उसकी नहीं, फाइल नहीं, नहीं देख रहे हैं? नहीं, पुराना पुराना मैं फाइल नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब से सांसद तब से मेरी जवाबदारी। पार्टी तो आपकी थी ना पहले की? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अभी जो भी काम होगा अच्छा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।